नमस्ते बच्चों, मैं रामबरन यादव, परास्नातक शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 ईटानगर। आज हम सभी आपकी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के तुलसीदास नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम तथा माता का नाम हुलसीबाई था। पत्नी का नाम रत्नावली था। इनका बचपन बड़े कष्ट में बीता। इनकी माता की मृत्यु जन्म के समय हो गई। पिता भी बचपन में ही गुजर गए थे। बाद में इनकी भेंट स्वामी नरहरयानंद या नरहरिदास से हुई, जिन्होंने इन्हें दीक्षित किया और राम कथा का ज्ञान दिया। तुलसीदास की रचनाएं प्रमुख रूप से अवधी भाषा में हैं। ब्रज भाषा में भी इन्होंने साहित्य रचा है। रामचरितमानस इनकी कालजयी रचना है, जो कि एक महाकाव्य है। रामचरितमानस के अलावा कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्न आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है। भगवान राम का जीवन चरित्र इसमें वर्णित है। कवि ने इसमें मानव जीवन के आदर्शों की स्थापना की है। समाज के सभी वर्गों में एक समन्वय इसकी महान विशेषता है। माता पिता, भाई बंधु, पत्नी, मित्र आदि के साथ आचरण की उत्कृष्टता के दर्शन इस महाकाव्य में होते हैं, जिसकी इन्हीं विशेषताओं के कारण दुनिया की लगभग हर भाषा में इस ग्रंथ का अनुवाद हुआ है। रामचरितमानस 7 कांडों में विभक्त है। अवधी भाषा है। प्रमुख छंद चौपाई एवं दोहा हैं। हालांकि सोरठा, सवैया आदि छंदों का भी प्रयोग हुआ है। साहित्य के सभी रसों का आस्वादन आप रामचरितमानस में कर सकते हैं। यद्यपि प्रधान रस भक्ति रस है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि लगभग सभी अलंकारों का स्वाभाविक रूप से प्रयोग हुआ है। आपके पाठ्यक्रम में कवितावली के उत्तरकांड से 2 कवित्त और 1 सवैया हैं। हम इन तीनों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये कवित्त है। कवित्त एक सुंदर छंद माना जाता है जो गाने में अच्छा होता है, और उस समय के कवियों की प्रतिभा का आपको सम्मान करना चाहिए कि एक निश्चित सेटअप, एक निश्चित संरचना में अक्षरों को इस तरह सजाना कि उनके प्रवाह में कमी ना आए, बल्कि एक लय बन जाए। ये कवित्त एक वार्णिक छंद कहा जाता है। छंद 2 प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं, वार्णिक और मात्रिक। और इसमें 4 चरण होते हैं। ये 2 लाइनें एक चरण की, और प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। इतनी महान गिनती ये कवित्त छंद। चलिए गाते हैं। गाते इसलिए कह रहे हैं कि पढ़ना और गाना, इसको पढ़ेंगे तो भी गाना ही हो जाएगा। इस कवित्त में तुलसीदास जी ने अपने समय का वर्णन किया है। बच्चों, काव्य के नियम जिन संस्कृत के मनीषियों ने बताया था, उन्होंने एक शर्त रखी थी कि कवि को अपने समय का वर्णन जरूर करना है। तुलसीदास जी, आप जानते हैं, 1532 भारत में मुगल काल चल रहा था और शायद अकबर का शासनकाल था। अकबर के बारे में इतिहासकार क्या क्या लिखते हैं, महान थे ये। लेकिन समाज का असली चित्रण तुलसीदास ने किया। कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है। आप देखिए कि अभी आप जब इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो समाज के जो वर्ग हैं, किसान, व्यापारी, यहाँ तक कि भिखारी, सभी परेशान हैं। क्यों परेशान हैं, आप व्याख्या में पढ़िएगा। आप इसका पहले पढ़ने का आनंद लेते हैं हम लोग। किस भी किसान कुल बनिक, भिखारी भाट चाकर, चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाए एक राम घन श्याम, हिते आगे बढ़वागिते बड़ी है आगे पेट की। तुलसीदास जी ने इसमें बताया है कि समाज के सभी वर्ग परेशान हैं। सबको इस बात की चिंता है कि कैसे उनका पेट भरेगा, कैसे भूख मिटेगी। जब आदमी को भूख की चिंता सताने लगे, समझो उस समाज में विपन्नता है, दरिद्रता है। और यहाँ तक नहीं, इसमें आप भैया व्याख्या में पढ़ेंगे कि धर्म अधर्म कुछ नहीं सोच रहे हैं लोग, बेटा बेटी बेच करके खाना खा रहे हैं।
समझे। और ऐसी स्थिति में बच्चों तुलसीदास की आलोचना भी होती है, आप कर सकते हैं कि उन्हें ऐसी स्थिति में तो साहित्यकार को क्रांति का आह्वान करना चाहिए, लेकिन वो समय क्रांति का नहीं था। तुलसीदास भक्त कवि हैं और उन्होंने कहा कि ईश्वर का स्मरण करो, सारे दुखों का नाश होगा। दूसरी कवित्व में और भयानक वर्णन है कि किसी के पास कुछ नहीं, क्या नहीं है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध्यमान सोच, बस कहाँ एक एकन सो कहाँ जाई का करी। वेद हूँ पुराण कही लो कहूँ बिलोकियत, सांवरे सब पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु दुरित दहान देख तुलसी हाहा करी। इस कवित्व में भगवान दरिद्रता का तुलसीदास जी दरिद्रता का वर्णन करते हैं और अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सांकरे समय पे राम रावरे कृपा करी। हे राम जी, सांकरे समय माने कठिन समय पर आप हमेशा कृपा करते हैं। दरिद्रता रूपी दशानन यानी कि रावण को दबा करके मार करके हे दीनबंधु ऐसा करिए। दुरित दहन देख तुलसी हा करी, तुलसी हाय हाय कर रहा है, आप दरिद्रता रूपी रावण का विनाश कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना उन्होंने की है। वो भक्त हैं, भक्त कवि अपने हिसाब से अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। हमें जो देखना उस समय का समाज कैसा था। अगला ये व्याख्या है इन दोनों की। अगला सवैया, उसकी बात करते हैं बच्चों। सवैया भी एक प्रकार का वारणिक छंद है और इसके अक्षरों की सेटिंग दूसरी तरह से होती है। आप देखिए, धूत कहो अवधूत कहो, इसमें पहला गुरु यानी कि डबल मात्रा वाला और उसके बाद के दो अक्षर दो वर्ण एक एक मात्रा वाले, फिर गुरु की मात्रा और फिर लघु लघु माने दो एक एक, और इसको उसमें गण कहे जाते हैं। भानस या भगण कहा जाता है। भानस भानस भान, ये सेटिंग होती है। और कवि की प्रतिभा आप देखिए कि उस सेटिंग में रख करके अपनी बात कहा है। क्या है, इसको पढ़ते हैं। धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो ज्वलहा कह को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह बो, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ, तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचय सो कहे कछु ओऊ, मांगी के खाई बो मसीत को सोई बो, ले बो को एक न दे बो को दो। बच्चों, एक किंवदंती है, एक बात कही जाती है कि अकबर साहित्यकारों का सम्मान करते थे और उन्होंने तुलसीदास को के पास प्रस्ताव भेजा था कि वे भी दरबार के कवि बन सकते हैं। ये किंवदंती है, मैं नहीं जानता इसमें कितनी प्रामाणिकता है, लेकिन तुलसीदास ने अपने बारे में कहा कि मुझे चाहे कोई धूत कहे, धूत माने और दुष्ट धूर्त। आप देखिए कवि ने किस तरह शब्दों की रचना की है, कितना सुंदर वर्णन है। धूत कहो अवधूत कहो, अवधूत अवधूत माने सन्यासी ऋषि, चाहे आप हमको दुष्ट कहो या सन्यासी कहो। राजपूत माने राजपूत कहो, जुलाहा कहा को, जुलाहा कपड़े बुनकर वाले, जो कहना हो कह लो, चाहे कोई जुलाहा कहे। हम मुझे काहू की बेटी से बेटा ना ब्याह, मुझे किसी की बेटी से बेटा, अपने बेटे की शादी नहीं करना है कि किसी की जाति बिगड़ जाएगी। अपने समय का वर्णन कवि कर रहा है। उस समय ये बहुत देखा जाता था बेटी बेटी की शादी में। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, सभी जानते, सरनाम प्रसिद्ध है, गुलाम है राम को। ये बात प्रसिद्ध है कि तुलसीदास राम के गुलाम हैं, भक्त हैं, दास हैं, सेवक हैं। जाको रुचे सो कहे कछु ओ, जिसको जो अच्छा लगे वो कहे। मांगे के खाइबो मसीत को सोइबो, मांग के खाऊंगा। मस्जिद का अर्थ यहाँ पर बताया जाता है मस्जिद, मस्जिद में भी सो जाएंगे। लेबो को एक न देबो को दो, ना मुझे एक लेना है न किसी को दो देना है। बच्चों, अवधि भाषा है, सवैया छंद है और तुलसीदास ने अपने बारे में वर्णन किया। शांत रस, जिसकी जो इच्छा है वो कह ले। तो रस, छंद, अलंकार। अलंकार धूत अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा का आया है तो अनुप्रास है। और अपने बारे में वर्णन किया, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में। कवि की स्पष्टवादिता यहाँ पर दिखाई देती है। फिर अब आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं, ये इसकी व्याख्या है। रामचरितमानस हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे बच्चों।